जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 29वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा, जिस कथा को सुनकर भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो श्रावण मास महत्यम के 29वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूंगा, किस समय क्या करें। हे महामुने, उसे आप श्रद्धा भावना से सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय का कौन सा विधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसी का समय कहाँ है, नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल कहाँ है, प्रधान में रात में भोजन तथा भोजन भाव दिन में कहाँ है, प्रातः काल उन व्रत काल में उद्यापन कहा, असंभव में पंचांग से शुद्ध में अधिवासन करे तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करे। धारणा तथा पारणा में ह्रास वृद्धि नहीं होती है। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करें। पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें। रविवार व्रत अर्चन का काल सुबह ही है। सोमवार के सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरुवार की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा गया है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि जी की पूजा शाम को करनी चाहिए। शनि व्रत दान में मध्याह्न मुख्य का समय है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न काल तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे सनत कुमार जी, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त उत्तर स्वीकृत हैं, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया सायाहव व्यापिनी तृतीया युक्त है। दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो पूर्व वेदित ले लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न काल व्यापिनी सप्तमी तिथि है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी तिथि उत्तम है। हे मुनिवर, दशमी विद्या एकादशी अग्राह्य है, उसके भेद को सुन लीजिए। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णव के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। यह वेद निंद्य ही है। रात का अंतिम पहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी तिथि है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने पर प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्र व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करनी चाहिए, नहीं तो ऋग्वेदीय तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करें। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त उत्तर संबंध हो तो और अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करे। अपराह्न काल में साम वेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापरणी हो तो पहले दिन करें। उपकर्मोत्तर सभा दीप करे। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्व बल्यर्थ है, पर रात्रि में स्व ग्रह सूत्र के अनुसार करें। श्रवणा कर्म तथा सर्प बलि की सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम तिथि मानी जाती है। हयग्रीव व्रत उत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी ले। रक्षा बंधन में अपराह्न काल व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है।
चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह मह पुण्य फलप्रद होती है। हे सनत कुमार जी, व्रती मनुष्य पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा आराधना में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार अर्धरात्रि में 12 बजे हुआ था, इसलिए अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि मानी जाती है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा सम व्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति, पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। उससे कहता हूँ, आप उसे पूरी श्रद्धा भावना से सुने। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करे। युग्म वाक्य से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पारना योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी इन पक्षों में पड़ा हो तो अष्टमयंत में पारण करे। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न काल व्यापिनी अमावस्या शुभ है। वृषभार्चन में सायकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दर्भों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना जाता है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त अर्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा गया है। हे सनत कुमार जी, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है, इस कथा को जो सुनता है या जो इस कथा को सुनाता है, वह श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। इस कथा को सुनने मात्र से श्रावण मास महत्म के सभी अध्यायों की कथा का सुनने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए हे सनत कुमार जी, श्रावण मास महत्म के सभी अध्यायों में से ये एक अध्याय ऐसा है कि जिस अध्याय की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को श्रावण मास के सभी नियमों का पालन करने का पुण्य फल मिल जाता है, सभी कथाओं को सुनने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए इस अध्याय को अवश्य ही सुनना चाहिए, इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। बारंबार कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है जो इस कथा को हमें सुनाया है। इस कथा को सुनकर हमें भी आपकी कृपा मिली है। हे देवों के देव महादेव, आप बड़े दयालु हैं। आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं कि आपके भक्त थोड़ी ही सी सेवा भावना से आपको प्रसन्न कर लेते हैं। आप तो मात्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्तव्य कर्म जो मनुष्य नहीं कर सकते, वो केवल आपकी भक्ति करने से इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। मात्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर जितनी कृपा करते हैं वैसी कृपा और कोई नहीं करता है। इसलिए हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। अब आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर हमारा मन अनंत आनंद से भर गया है। आपने जो कथा सुनाई है उसको सुनकर हमारे मन में एक ही बात आती है कि हम और भी कथा को सुनते रहें, ताकि हमारा मन आपके चरणों में लीन रहे। सनत कुमार जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, आपकी भगवान की कथा को सुनने में बड़ी रुचि है।
बड़ी श्रद्धा भावना के साथ आप सारी कथा सुन रहे हैं, इसीलिए मैं श्रावण मास महत्म की इस कथा को आपको सुना रहा हूँ। तो इस प्रकार मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रावण मास महत्म के 29वें अध्याय की कथा को आपने सुना है। इसके पश्चात श्रावण मास के एक अध्याय की कथा बाकी रह जाती है। श्रावण मास महत्म के कुल 30 अध्याय हैं। इन 30 अध्यायों को आप हमारे चैनल पर कभी भी सुन सकते हैं। तो 29 अध्याय तक की कथा तो आप सुन चुके हैं, 30वें अध्याय की कथा भी अगले भाग में आप सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।